हेलो एवरीवन, मैं हूं नितेश और आज हम चैप्टर 1.1 रियल नंबर के क्वेश्चंस एनसीईआरटी से करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या होता है कि एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के टर्म में सभी नंबर को एक्सप्रेस करानी है। तो भाई होता है एकदम आसान। चलिए हम करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, 140 को प्राइम फैक्टर करना है। तो ये 2 से जाएगा, लास्ट डिजिट 0 कट रहा है तो 2 से 70, 2 से 35, फिर ये सीधे 5 से जाएगा, 5 से 7। तो भाई एकदम आसान रहा। 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। नेक्स्ट सेकंड वन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है, सेकंड कह रहा है 156। 156 2 से लगाएंगे, 2 से 14, 2 8 16, 2 बार से 2 3 6, 2 9 18, 3 से 13 बार में, यानी कि 156 का प्रोडक्ट क्या आया महारथियों? 156 का प्रोडक्ट आया 2 के स्क्वायर गुना 3 गुना 13। ऐसे ही आप इसको बनाएं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट दिस टर्म्स पे वेरीफाई करनी है हमें, ठीक ना, जो रिलेशंस होते हैं। चलिए सबसे पहला काम जो होगा कि आप एचसीएफ और एलसीएम्स फाइंड कर लेंगे ये दोनों नंबर का। पहला 26 का हमें क्या करना है? 26 का हमें निकाल लेना है प्राइम फैक्टर। तो 2 से करते हैं, 13 दूना 26, यानी 26 का फैक्टर आया 2 गुना 13। फिर हमें निकाल लेनी है 91। तो 91 7 से जाएगा 13 बार में, तो आया 91 का क्या 7 गुना 13, ठीक है। तो क्लियर एक बात हुआ कि एचसीएफ की स्थिति में सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 13 है, 13 है तो 13 हो गया। एलसीएम की जो स्थिति होगा वो होगा 2 गुणे 7 गुना 13, ठीक है, 2 गुना 7 गुना 13, जो कि आएगा महारथियों 182 के प्रोडक्ट में, ठीक है। चलिए अब वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग। वेरीफाई में एचसीएफ गुने एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ गुना एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर होता है। तो पहले हम लोग ले लेते हैं एलएचएस। एलएचएस में आया 13 गुना 182, आप गुना करेंगे तो आएगा 2366, ठीक है। फिर आता है आरएचएस। आरएचएस में आएगा मेरे मित्र, आरएचएस में फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर 26 गुना 91, ये आपको गुना करेंगे तो आएगा सेम 2366। यानी इस तरीके से हमारा ये वेरिफिकेशन सक्सेस हुआ। एचसीएफ गुना एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर, ये सक्सेस हुआ इस फॉर्मूला पर। मतलब यहाँ पे हम लिख देंगे, हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं है, LHS बराबर RHS वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन सेम ही होगा, अगला क्वेश्चन सेम ही होगा, तो उसको उस पैटर्न से बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनानी है। पहला क्वेश्चन 12 का हमने प्राइम फैक्टर करना है, 15 का हमने करना है और 21 का हमने करना है। चलिए हम लोग करा लेते हैं प्राइम फैक्टर। 2 से 6, फिर 2 से 3, ठीक ना, 3 से 5, फिर 3 से 7, और यहाँ पे प्रोडक्ट के टर्म में लिखना है 12 इज इक्वल टू लिखेंगे तो क्या होगा 2 गुना 3। फिर अगर 15 को लिखेंगे तो क्या होगा 3 गुना 5। फिर अगर 21 को लिखेंगे तो क्या होगा 3 गुना 7। तो महारथियों इसमें 3 जो है कॉमन आ रहा था। इस स्थिति में एचसीएफ बनेगा 3। एलसीएम की बात करें तो जो कॉमन वाला पार्ट है उसका सिंगल लिखते हैं, तीनों में से एक लिखेंगे। अब बाकी जो बच गया 2 गुना 2, 5 और 7, उसको सेम लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, 7 5 35 गुना 70, सचक 42, ठीक है। और आया सचक 42, तो आपका आंसर हो गया 420, ठीक। एलसीएम और एचसीएफ निकल गया, सेम बनेगा ये और ये दोनों को आप सेम बना लेंगे। इस स्थिति में क्लियर दिख रहा है भाई, ये तीनों किसी नंबर से नहीं कटने वाले, मतलब एचसीएफ 1 होगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट ऐसे ही प्रोसेस करके बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। गिवन एचसीएफ ऑफ इतना, तो फाइंड एलसीएम ऑफ इतना, ये दिया हुआ है, ठीक ना, कि एचसीएफ इतना है तो एलसीएम क्या होगा।
क्योंकि आप लिखेंगे सॉल्यूशन में, ठीक, कि HCF 306 और 657 का कितना आ रहा था, 9 आ रहा था। लिखेंगे वी नो दैट LCM गुणा HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, LCM गुणा HCF, ठीक है। तो यहाँ पे लगा लेते हैं, HCF कितना आया, 9 आया, तो 9 गुना LCM तो पता करना है, इक्वल टू 306 गुना 657। एक्चुअली में यही दोनों नंबर था, ठीक है। चलिए, तो LCM इज इक्वल टू 306 गुणा 657/9, 9 9 से कट रहा है, 9 तिया 27, 3 4 9 36। चलो अभी हम इसको गुना कर लेते हैं। इसको गुना जब करेंगे तो आएगा मेरे पास 2 2 3 3 8। ये आपका एलसीएम हो गया, आंसर रहा, ठीक। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 to the power n कैन end with 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। चलिए, एक बात आपको पता होना चाहिए इस थियरी के लिए कि कोई भी नंबर इंड करता है 0 से कब, जब उसका फैक्टर क्या है, 2 गुणा 5 के टर्म में आए। ओनली 2 गुणे 5 के टर्म में उसका फैक्टर आना चाहिए, तभी 0 से इंड करेगा। अगर एक्स्ट्रा कुछ भी आता है, जैसे 2 गुणा 5 गुणा 3 आ जाता है, तो भी ये फॉल्स होगा, ठीक है। ये सारी स्थितियाँ होती है। तो इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे और लिखेंगे इफ एनी नंबर ends with 0, ends with the digit 0, it should be divisible by 10, ठीक है, divisible by 10, क्लियर है। तो अब करते हैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n इक्वल टू होगा 2 गुणा 3 होल ब्रैकेट n लगा देंगे। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा था कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 2 तो फैक्टर में है लेकिन 5 फैक्टर में नहीं है, तो लिख देंगे इट कैन बी ऑब्जर्व 5 इज नॉट इन द प्राइम factorizations of 6 to the power n, hence for any value of n, 6 to the power n will not divisible by 5, ठीक। therefore 6 to the power n cannot end with 0। ये आपका आंसर हो गया। एक्चुअली इसमें बस ध्यान रखना है कि अगर जो भी नंबर दिया है उसका प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर में ये चीज़ें समझना चाहिए कि कोई भी नंबर 0 से इन तभी करेगा जब 2 गुणा 5 के टर्म में प्राइम फैक्टर हो। जैसे 10 के पावर n है, ये ऑलवेज भी हमेशा 0 से ही इंड करेगा। 1 रख लो, n की वैल्यूएशंस 1 रख लो, n की वैल्यूएशंस 2 रखो, हमेशा क्या आएगा, 0 से ही इंड करेगा, क्लियर। तो इसका फैक्टर 2 × 5 था, इसलिए इसी बेस पर सबको देखा जाता है, क्लियर। इसमें 5 था नहीं फैक्टर में, 2 तो था लेकिन 5 था नहीं फैक्टर में, इसलिए ये कभी भी 0 से इंड नहीं करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्सप्लेन वाई इतना एंड इतना आर कंपोजिट नंबर्स। ये आपको बतानी है कि क्यों ये और ये कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है। सबसे पहले इट कैन ऑब्जर्व दैट दिस पार्टीशंस एंड आल्सो दिस पार्टीशंस, हमें दोनों पे ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं। इट कैन
बी ऑब्जर्व दैट 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। अब इसमें से ये इंटू के फॉर्म में था और ये बीच में सेपरेशन साइन प्लस लगाया, मतलब कि 13 को कॉमन उठा सकते हैं। हमने 13 को कॉमन उठा लिया, क्या बचा 7 गुणा 13 प्लस 1 बचा। तो इसका क्लियर हुआ कि 13 गुणा 77 और 1 78। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आप लोग को क्या आएगा, 13 गुणा 77 प्लस 1 यानी कि आया 78, ठीक है। अब फिर से 78 को यहाँ पे प्राइम फैक्टर करा लेंगे हम। 78 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 2 से 2 3 14 2 9 18, ठीक। 13 3 39, ठीक। तो हुआ 13 गुणा, फिर इसको प्रोडक्ट के टर्म में यही लिखेंगे, 13 गुणा 3 गुणा 2, क्लियर। अब एक्चुअली क्या था कि कंपोजिट नंबर एक्सप्लेन करना है कि एक्सप्लेन वाई, कैसे कंपोजिट नंबर हो रहा है, क्लियरली लिखेंगे, क्लियरली, ठीक। क्लियरली द given expression has 13, 3 and 2 as a factors, therefore it is composite number, because in composite number, ठीक, more than 2 factors। ये आपका सॉल्यूशंस हो गए। इसको सेम आप वैसे ही दिखा देंगे और रीजंस भी। ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि देयर आर सर्कुलर पार्ट अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, स्पोर्ट्स फील्ड का सर्कुलर पाथ बनाया गया है। या फिर है सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू द ड्राइव राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, ठीक है। एक मान लीजिए यहाँ पे समझने के लिए एक सर्कुलर रीजन है और यहाँ से ही सोनिया भी चलती है। सोनिया को ये टोटल चक्कर मारने में कितना 18 मिनट्स के आसपास टाइम लगता है और यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक ना। रवि भी स्टार्ट होता है, तो रवि के लिए 12 मिनट का टाइम लग जाता है। सोनिया के लिए टोटल करने में 18 मिनट, फिर रवि को इसी चक्कर को पूरा करने में कितना लग जाता है, 12 मिनट का समय लग जाता है। दोनों कब मिलेंगे, अगर महारथियों मिलने की बात अगर कहे तो दैट्स क्लियर कि आपको निकालना होगा एलसीएम। तो सबसे पहले आप निकाल लेंगे एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। चलिए, तो 18 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 से 9, 3 से 3, 12 2 से 6, फिर 2 से 3। दैट इज क्लियर कि 18 को क्या लिखेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3। 12 को क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। अब आपने इसमें से एक कॉमन उठा लेनी और इसमें से एक कॉमन उठानी है, 2 गुणा 3, जो बच गया उसको पूरे के पूरे लिख दो, ठीक है। तो 3 दूना 6, 36 18, 18 दूना 36, 36 मिनट बाद दोनों ऐसे एक स्थिति होगा कि दोनों कहीं ना कहीं जाकर के क्या होंगे, मिल जाएंगे, ठीक ना। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।